नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब दुनिया समझ रही है कि भारत अब वो नहीं जो झुकेगा, ये नया भारत है जो झुकाएगा। कभी डोनाल्ड ट्रंप गरजते थे, टैरिफ की धमकियां देते थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप शांत है क्योंकि मोदी सरकार ने ट्रंप की हर धमकी को शांति, सटीक रणनीति और सटीक वार से जवाब दिया। अब वही ट्रंप जो कभी भारत पर टैरिफ बम गिराने की बात करते थे, आज चीन पर 155% तक के शुल्क की चेतावनी दे रहे हैं। मतलब साफ है, भारत अब ट्रंप के निशाने पर नहीं बल्कि उनके साथ है और चीन उनके टारगेट पर है। भारत और अमेरिका के बीच नई टैरिफ शर्तों पर समझौते की खबरें अब पक्की हो चुकी है, बैठकें हो चुकी है, मसौदा तैयार है और जल्द ऐलान भी हो जाएगा। तो कैसे भारत टैरिफ की लड़ाई जीत गया, आपको बताएंगे। साथ ही आखिर क्यों ट्रंप का फोकस टैरिफ को लेकर भारत से हटकर चीन में शिफ्ट हो गया, इसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बात है, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप चीन को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, भारत को लेकर कुछ बोलते ही नहीं है? देखिए, भारत के लेकर वो बोल नहीं रहे, लेकिन सारे काम वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ये अंदेशा लग रहा है कि ट्रंप को ये रियलाइज हो गया कि विदाउट इंडिया अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खास करके एशिया में वो पूरा नहीं कर सकेगा। ये बात जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाई तब से मैं कहता आ रहा हूं कि ये चलेगा नहीं। हाँ। अभी जो लेटेस्ट खबर आई वो क्या कि जो वीजा का जो मसला था स्टूडेंट्स का लेकर के, उसमें भी रिलैक्सेशन हो रहा है। भारत के डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनको ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे दिया गया। नए स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो आप ये समझिए कि हर जगह हिंदुस्तान जो है वो इस युद्ध को जीतने में कामयाब रहा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी को एक शब्द नहीं बोलना पड़ा, जबकि राहुल गांधी, कांग्रेसी इकोसिस्टम, वो हिंदुस्तान को लड़ाने की लाख कोशिश की। बीच में क्या बवाल मचा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि हिंदुस्तान ने रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, है ना। अभी लेटेस्ट डाटा आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना बोले हुए सारा काम, इनफैक्ट हम लोग नवंबर, दिसंबर और आगे आने वाले महीनों में जो जिस समय टैरिफ लगाया गया उससे कहीं ज्यादा ऑयल लेकर के आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को आप मन ही मन आप सराहेंगे जब आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा कि किस तरीके से इस ऑयल के चक्कर में हिंदुस्तान को फायदा हो रहा। हम खरीद भी रहे हैं और उसको बेच भी रहे हैं। क्या था सितंबर में जो लेटेस्ट डाटा आया है, सितंबर में हम 1.6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हर दिन खरीद रहे थे। 1.6 मिलियन का मतलब हुआ 16 लाख बैरल हम रोज खरीद रहे थे सितंबर तक। ठीक, एक बैरल में 159 लीटर जी। तो मोटा मोटी अगर आप उसको कन्वर्ट कीजिए तो 2540 लाख लीटर क्रूड ऑयल हम रूस से रोज खरीद रहे हैं। ठीक, और उस समय इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि इसमें हमें 1.5 to 2 डॉलर इंटरनेशनल रेट से कम मिल रहा था। ठीक, तो इतने लाख, कितना लाख लीटर हो गया, 2540 लाख लीटर रोज हम लोग जो है ले रहे थे। और उससे जो फायदा हो रहा था $2 पर बैरल जो है हमें कॉस्ट कम मिल रहा था। अब क्या स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो आपको याद होगा कि विदेश मंत्री गए, डोवाल साहब गए, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा तो बड़ा मुश्किल कर रहा है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ये पुतिन और मोदी के बीच जो करार हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम और लेंगे
डोनाल्ड ट्रंप के दावों के ऊपर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई वो सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने लेकिन एग्जैक्ट जो रिपोर्ट आई है कि हमने सितंबर के बाद और बढ़ा दिया। 1.6 मिलियन बैरल हम लेकर के आ रहे थे और ये टैरिफ लगने के बाद ये 2 मिलियन बैरल पर डे ले रहे हैं। तो कितना चला गया वो 2540 से बढ़ के चला गया 3180 लाख लीटर क्रूड ऑयल हर दिन हम खरीदना हमने शुरू किया, लेकिन सिर्फ बढ़ाया नहीं। अब जो डिस्काउंट पुतिन ने दिया वो डिस्काउंट था $5 पर बैरल। $5 पर बैरल, तो हम 2 मिलियन बैरल जो है रोज खरीद रहे हैं, जिसमें $5 का हमको मुनाफा हो रहा है। तो आप ये समझिए पर डे क्या हो रहा है। पर डे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो रेट है उससे अगर कंपेयर करें तो हमें हर दिन $10 मिलियन का फायदा हो रहा है। $10 मिलियन का मतलब क्या हो गया कि आप एक दिन में कमा रहे हैं, तो ये 30 दिनों में कितना हो गया? ये 30 दिनों में ये $300 मिलियन, $300 मिलियन। और साल में अगर आप जोड़े तो ये 3650 मिलियन $, मतलब बिलियंस में हम कमा रहे। इतना पीछे पीछे तो भागता है कि भाई 2 बिलियन डॉलर हमें भीख में दे दो पाकिस्तान, और ये हम क्या कर रहे हैं? एक डील में। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं। जब भी वो कोई ट्रंप के तरफ से बयान आता था तो जायसवाल साहब आकर के कहते थे कि हमारी नीड है। तो आप ये समझिए कि ये जो पैसा सिर्फ रूस से हम क्रूड ऑयल लेकर के आ रहे हैं, ऐसे नहीं 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है ना, उसका तो कोई एक छोटा सा हिस्सा जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कहां से सब कर रहे हैं? यहां से कर रहे हैं। भाई गुजराती को बिजनेस समझाओगे तुम लोग, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रेट डील मेकर। तो इन्होंने देख लिया कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, इंडिया से दोस्ती छूट जाएगी, लेकिन इंडिया इस डील को कि जिससे तमाम जो सोशल वेलफेयर स्कीम है वो कैटर करता है, गरीबों को मदद पहुंचाया जाता है, ये तो वहां की सरकार इसके ऊपर बज नहीं करेगी, ये पीछे नहीं हटेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया सरेंडर, कहा ये भी आने दो, ये भी आने दो, ग्रेट फ्रेंड। और जितने लोग उसके आसपास के जो लोग थे जो रोज इंडिया को जो है भला बुरा कहते थे, उनको बुला करके कहा कि भाई ऐसा है, मोदी के सामने नहीं चलेगा, है ना, मोदी के सामने नहीं चलेगा। और तरह तरह की चीजें कि पाकिस्तान से ये डील, पाकिस्तान से वो डील, पाकिस्तान को हम ये हथियार देंगे, वो हथियार देंगे, तरह तरह की बातें होने लग गई हिंदुस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए। और हिंदुस्तान का विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ गया। तो अब इस तरह के जो लीडर होते हैं जो दुश्मन को चिन्हित करके अपनी डोमेस्टिक राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो इंडिया तो दुश्मन रहा नहीं। इंडिया को दुश्मन क्यों बनाया? उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को भी समझ लीजिए। ही सेड कि ही विल प्रोवाइड जॉब्स टू अमेरिकन्स, और उन्होंने दूसरे लाइन में यह भी रेखांकित कर दिया, लेकिन हमारे जॉब जो वो इंडियन खा जाते हैं, तो रुको इंडिया के ऊपर हम जो है प्रेशर डालेंगे। ये कहानी है। अब सरेंडर कर दिया ट्रंप ने, तो दुश्मन तो चाहिए, तो दुश्मन ढूंढ लिया। अच्छा वो बला निकली अपने माथे से कि अब वो चीन को कह रहे हैं 155, अभी 55% जो है देना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई 1 नवंबर तक अगर मामला नहीं सुलझा तो ये जो है हम 155% कर देंगे चीन का। लगाओ भाई, जल्दी जल्दी लगाओ, ताकि वहां से कंपनी छोड़ छाड़ करके इधर आए। और जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि ऑलरेडी अमेरिका के साथ हमारा डील जो है
वो हो चुका है। कभी भी प्रधानमंत्री मोदी और शायद क्वाड की बैठक होने वाली है जिसमें ट्रंप और मोदी फिर से मिलेंगे, फिर से वो गले लगेंगे, बिछड़े हुए दोस्त मिलेंगे और टैरिफ जो है, जो भी 50% के आसपास है, वो घट के 15% पे आएगा, 50 से वो 15 पहुंचेगा। ये जानकारी आ रही है। मतलब ये कि आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम टैरिफ के बावजूद उन्होंने जीएसटी का जो है वो पिटारा खोल दिया। कितनी कमाई हुई है इस बार दीपावली के अंदर, सारे रिकॉर्ड टूट गए। जीएसटी का जो कलेक्शन आया है, सरकार इतनी अमीर होती चली जा रही है। ये सारी चीजें देखकर ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कुछ कहे हुए डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से सरेंडर करवा दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दी है सबसे बड़ी आर्थिक चेतावनी। ट्रंप का कहना है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो 155% तक के टैरिफ झेलने पड़ेंगे। मतलब साफ है, ट्रंप का अगला फोकस चीन है, इसलिए वो जिनपिंग से मुलाकात से पहले ही माहौल बना रहे हैं और भारत के साथ जल्द टैरिफ को लेकर अपने फैसले पर ट्रंप अपना यू टर्न लेने वाले हैं। ट्रंप के बयानों की दिशा अब बदल चुकी है। अब टैरिफ वॉर की जीत भारत की झोली में है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।